हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? पढ़ाई वगैरह चल रही है मस्त? ओके, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिना देर किए। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो में जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो हम देखेंगे वर्टिकल सर्कल। अब ये वर्टिकल सर्कल कैसा बनता है? तो आपने जाइंट व्हील देखा होगा। जाइंट व्हील देखने के बाद एक बड़ा सा, अगर आप 2 मिनट के लिए जूम करो, एक बड़ी सी स्ट्रिंग है, उसके कॉर्नर पे हमने स्टोन बांध दिया और हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये कौन सा सर्कल होगा? वर्टिकल सर्कल। देखो आप क्लियर कैसा सर्कल बन रहा है? वर्टिकल सर्कल। जाइंट व्हील का नाम जैसे ही मैंने बोला आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्टिकल सर्कल कैसा होता है, ऐसा बड़ा सा इस टाइप का सर्कल। इससे पहले सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई हैं, आपने पढ़ा है, वो सब कुछ किसके बारे में है? हॉरिजॉन्टल सर्कल के बारे में। हॉरिजॉन्टल सर्कल, चाहे वो रोड, गाड़ियों का टर्न लेना हो रोड के ऊपर, या बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट हो, या फिर इस पे या वेल ऑफ डेथ का कॉन्सेप्ट हो, ये सारे कंसेप्ट जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये हमने कौन सा पढ़ा? हॉरिजॉन्टल सर्कल के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे हम वर्टिकल सर्कल के बारे में। क्या क्या फाइंड करेंगे वर्टिकल सर्कल में? टेंशन कहाँ कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, टॉप मोस्ट पोजीशन पे अभी ऐसा सर्कल घूम रहा है। आप क्लियर समझना इस बात को, ऐसा सर्कल घूम रहा है, हमारे हाथ में एक स्ट्रिंग है, मैं ऐसा घुमा रहा हूँ, ऐसा जाइंट व्हील पे आप बैठे हो, एकदम टॉप पे गए, वेलोसिटी कितनी होगी, बॉटम पे आए, वेलोसिटी कितनी होगी, टॉप पे गए, वेलोसिटी कितनी होगी। इस चीज़ को हम आज फाइंड करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है हर्ष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, राइज एंड साइन एकेडमी पे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्टिकल सर्कल की कहानी को। तो देखो, मैं सिंपल एक आपको बता रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां बना लेता हूं। एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा है? एक मास है जो कि किसी स्ट्रिंग से बंधा है। ये जो है ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे कहीं ये फिक्स है। ये मास है, किसी स्ट्रिंग से बंधा है। एक स्ट्रिंग है ये, जो कि पूरा स्ट्रेट है, मैं स्ट्रेट है, टाइट है, स्लैक नहीं है, बंधा है। अब अगर ये रोटेट करेगा, इस पॉइंट के अबाउट अगर ये रोटेट करेगा तो इसका मोशन कैसा होगा? एक सर्कल कंप्लीट होगा। तो चलो मैं एक सर्कल बना देता हूं, पहले ध्यान से देखना आप। एक सर्कल बनाया, वो ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे है। तो ये ऑब्जेक्ट का बॉटम पोजीशन है। ये जो है, ये ऑब्जेक्ट का बॉटम मोस्ट पोजीशन है। मान लेते हैं इसको बी पॉइंट है। ये जो पॉइंट है यहाँ का, वो पॉइंट बी है। मैंने क्या किया? एक स्ट्रिंग है जो यहाँ पे सेंटर पे फिक्स है, जो इसके अबाउट घूमेगा तो कैसा सर्कल ड्रॉ करेगा? वर्टिकल सर्कल। कैसा सर्कल ड्रॉ करेगा? वर्टिकल सर्कल। तो ये एक वर्टिकल सर्कल है। तो इस नीचे वाले, जब मैंने कुछ नहीं किया, कोई फोर्स नहीं लगाया है, ये बिल्कुल नीचे की तरफ लटका हुआ है, आप समझ लो ऐसा आपने पकड़ा है और वो नीचे लटक रहा है ऑब्जेक्ट जो कि इस स्ट्रिंग से बंधा है। तो उस पॉइंट को मैंने नाम दिया बी पॉइंट, यानी सर्कल का बॉटम पॉइंट जो है उसको बी बोला। यही स्ट्रिंग घूम करके यहाँ पे आएगी, यहाँ पे यही स्ट्रिंग घूम करके आया है, यही मास है। तो इस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ ए पॉइंट। क्लियर है? 2 पॉइंट मैंने कंसिडर किए हैं। एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया बी, दूसरा पॉइंट कंसिडर किया ए। इस तरफ का एक पॉइंट है, मान लो आप डी मान लो, और इस तरफ का एक पॉइंट है, इसको सी मान लो। उल्टा भी कर सकते हैं, सी डी आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम है, आप यहाँ से समझना और देन टेक्स्ट बुक पे जाना, आपको सारी बातें क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है? चलो एक बात बताओ, वेट हमेशा कहाँ लगता है? अब तक हमने इस वीडियो में इतना कुछ पढ़ लिया है, एक बात तो आपको बच्चों क्लियर होगा कि वेट हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है। तो एक बच्चे ने बोला डाउनवर्ड लगता है सर, इसमें क्या इतना सोच रहे हो? वेट कहाँ लगता है? डाउनवर्ड। वेट को हम क्या लिखते हैं? mg। तो मैंने इस बी पॉइंट पे mg नीचे लगा दिया, यानी ये जो पत्थर जो भी आपने स्ट्रिंग से बांध रखा है उसका वजन कहाँ लगेगा? नीचे ही तो लगेगा, ग्रेविटी की तरफ, तो mg। बहुत बढ़िया। अब जैसी वेट नीचे लग रहा है तो ये स्ट्रिंग टाइट हो रही है। स्ट्रिंग टाइट है ना, आप एज्यूम करो ना कि ऐसे आपने ऊपर रखा है, वेट नीचे लटक रहा है, तो ये स्ट्रिंग टाइट होगा, लूज तो नहीं होगा। तो ये स्ट्रिंग टाइट है, तो टेंशन हमेशा वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा,
तो T फॉर टेंशन। टेंशन कहाँ लग रहा है? वेट mg के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उस टेंशन को मैं बोलता हूँ TB, क्योंकि B पॉइंट के वजह से टेंशन ऊपर की तरफ हो रहा है। B पॉइंट पे मास लग रहा है और B पॉइंट से ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, मास और टेंशन का डायरेक्शन। क्लियर है? फटाफट एक रिवीजन कराता हूँ मैं आपको, 2 सेकंड। वर्टिकल सर्कल कब बनता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसा रोटेट कराते हो। वर्टिकल सर्कल, जाइंट व्हील वाला केस याद करो आप। तो वर्टिकल सर्कल बन रहा है। वर्टिकल सर्कल में मैंने इस सेंटर के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट है जिसको स्ट्रिंग से बांध के लटका दिया है, छोटा सा एक मास लटका दिया है। तो लटकाने से इसका वजन कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। तो मैंने mg का डायरेक्शन बना दिया नीचे। आपको पता है कि स्ट्रिंग में टेंशन आएगा और टेंशन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वजन के, तो टेंशन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। इतनी बात क्लियर है आपको? टेंशन ऊपर की तरफ। तो बच्चों एक बात बताओ कि ये मोशन हो रहा है, ये वजन की वजह से स्ट्रिंग टूटता नहीं है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? TB या mg? तो मैं बोलूंगा TB। पूछो क्यों? क्योंकि अगर mg ज्यादा होता तो ये टेंशन कम पड़ जाता और ये टूट जाता। आप सोचो, एक छोटा सा स्ट्रिंग है, अगर नीचे mg लटक रहा है, एक छोटा सा स्ट्रिंग ऐसे लटक रहा है और mg नीचे ज़्यादा वजन हो गया, तो धागा टूट जाएगा, स्ट्रिंग टूट जाएगा। लेकिन नहीं टूट रहा है, इसका मतलब टेंशन जो है वो ज़्यादा है, जो इस mg को बैलेंस कर लेता है। टेंशन जो है वो ज़्यादा है, जो इस mg को बैलेंस कर लेता है। तो क्या मैं यहाँ एक पॉइंट लिख दूँ कि TB माइनस या फिर TB ग्रेटर देन mg? TB जो है, टेंशन जो है वो मास mg वेट से ज़्यादा है। दूसरी बात कि अब ये दोनों मिल करके जो रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे? रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा? तभी तो ये घूम रहा है। कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में है, इट मीन्स देयर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन दोनों फोर्स के टेंशन और वेट से जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, टेंशन एट B माइनस mg। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है, अदरवाइज प्लस करते। और ये बराबर होगा किसके? नेट सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r के। और v की जगह पे क्या आएगा? वेलोसिटी की जगह पे b। वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा? mv² अपॉन r। इतना क्लियर है आपको? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या किया? नीचे वाले जो बॉटम पॉइंट है, उस बॉटम पॉइंट पे मैंने क्या किया? उस बॉटम पॉइंट पे क्या किया? वेलोसिटी निकाला। कैसे? दो फोर्स थे, एक mg था और एक TB था। TB बड़ा है mg से, तो TB माइनस mg, और वो बराबर हो गया किसके? नेट सेंट्रीपिटल फोर्स के। वो बराबर हो जाएगा किसके? नेट सेंट्रीपिटल फोर्स के। इसमें कुछ डाउट है आपको? नहीं। तो चलो इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम काम हम करने वाले हैं इस A पॉइंट पे। अब ये स्ट्रिंग जो ऐसा है, ये ऐसा घूम करके ऐसा आ गया। आप सोच के देखो, ये ऐसा लटक रहा है, ऐसा घूम करके यहाँ पहुँच गया। तो जब ये ऊपर पहुँचेगा A पॉइंट पे, तो क्या उसके अंदर टेंशन होगा? नहीं, टेंशन की ऊपर हमें गरज नहीं, हम छोड़ देंगे तो नीचे हो जाएगा। तो ये बिल्कुल लूज हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? बिल्कुल लूज हो जाएगा। टेंशन की हमको गरज ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ कि इफ या फिर टेंशन एट पॉइंट A T ऑफ A इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि नीचे वेट उसको खींच रहा था, इसलिए टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा था, तो टेंशन था। ये ऊपर चला गया, टेंशन की गरज ही नहीं है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल लूज हो गया स्ट्रिंग, क्योंकि वो नीचे की तरफ गिरना चाहेगा, तो लूज हो गया स्ट्रिंग।
टेंशन है ही नहीं, तो टेंशन एट ए कितना हो जाएगा 0। तो अब अगर मैं वेलोसिटी का इक्वेशन लिखूं एट पॉइंट ए, ये कहाँ का है, एट पॉइंट बी पे। अब मैं क्या लिख रहा हूं, एट पॉइंट ए पॉइंट पे क्या होगा, ए पे देखो टेंशन नीचे की तरफ कायदे से लगना था, वेट कहाँ लगेगा, अब भी नीचे की तरफ, टेंशन भी कहाँ लगता, टी एफ ए, वो भी नीचे की तरफ, और ये दोनों मिल करके क्या बनाते, रिजल्टेंट फोर्स, जब भी तो रोटेशन हो रहा है, मतलब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या बनाता, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि रिजल्टेंट होता इन दोनों फोर्स का। ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या बना, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेम वे में इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या मैं लिख सकता हूँ टी ए प्लस एम जी प्लस, क्यों इस बार बच्चों, क्योंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इसमें ऑपोजिट था, इसलिए माइनस टी ए प्लस एम जी, और ये बराबर होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, और ये कहाँ का, आर वी ए, और यहाँ पे वी बी। आप एक बात देखो, टेंशन एट ए 0 है तो ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, एम से एम कैंसिल, आर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस आर को चाहे तो आप स्मॉल आर लिख लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, स्मॉल आर लिख देते हैं हर जगह, बुक में भी स्मॉल आर है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं है, तो वो रेडियस ही, इतना तो आपको पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, आर इंटू जी, जी आर इज इक्वल टू वी ए का स्क्वायर, यही बचेगा, या फिर यहाँ लिखता हूँ ऊपर। लेफ्ट में क्या बचा है, लेफ्ट में क्या बचा है, जी, ये वाला आर डिवाइड में है, लेफ्ट में आ जाएगा तो जी आर हो गया, इज इक्वल टू राइट में क्या है, वी ए का स्क्वायर, वी ए का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, उसका स्क्वायर। सो जी आर रूट अंडर में जाएगा अगर हमने यहाँ से स्क्वायर हटा लिया तो, यानी ये वाला स्क्वायर हटेगा तो राइट में क्या हो जाएगा, रूट अंडर। तो आपको पता चल गया, देयरफॉर वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू रूट अंडर जी आर, वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर जी आर। इतना क्लियर है आपको, कुछ डाउट है, नहीं? एक बार फिर से फटाफट बताता हूँ, देखिए सबसे पहले क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट को नीचे लटका दिया, जैसे ही लटकाया तो अब ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो नीचे की तरफ यहाँ पे बी पॉइंट पे बॉटम ऑफ द सर्कल क्या हो रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, उसका वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन, इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा, तो दोनों टेंशन और ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गए। टेंशन बड़ा होगा क्योंकि ये टूट नहीं रहा है, अगर टेंशन कम होता तो mg तोड़ देता इस स्ट्रिंग को, लेकिन mg कम है, tb बड़ा है, तो मैंने लिखा tb ग्रेटर देन mg, tb माइनस mg करेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, और ये दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स दे रहे हैं, किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ये tb माइनस mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvv स्क्वायर अपॉन आर। इसी बात को एक बात और बच्चों आप समझ सकते हो अगर आप चाहो तो, इस चीज़ को कि जो फोर्स एक डायरेक्शन में है उनको प्लस करो और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उनको इक्वल कर दो। जैसे यहाँ पे mg है बराबर, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, tb, और कौन सा फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन आर। अगर इससे आप करोगे तो भी यही इक्वेशन मिलेगा आपको, ये वाला इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, आप ये देख लो कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस कर दिया, tb बड़ा था, tb माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है इतनी बात। दूसरा, ऊपर पे गए तो ऊपर पे वजन तो हमेशा नीचे ही लगेगा, डाउनवर्ड्स, तो वजन नीचे लग रहा है, टेंशन भी नीचे लग रहा है, पर टेंशन तो है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से घूम के जाएगा तो आप एज्यूम करो कि वहाँ पे टेंशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन की अब गरज नहीं, अब अगर हम छोड़ देंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, इसलिए स्ट्रिंग नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा विदाउट टेंशन, इसलिए हमने लिखा टी ए इज इक्वल टू जीरो, टेंशन एट ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये पुट कर दिया हमने यहाँ पे टेंशन एट
पॉइंट ए का, एक पॉइंट ए पे इक्वेशन बनाया, टी ए प्लस एम जी, दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो प्लस इक्वल टू नेट रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स क्या है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। टी ए जीरो हो गया, एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, एम से एम कैंसिल, आर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, जी आर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर, वी ए निकालना है तो स्क्वायर से दूसरी तरफ भेज दो तो रूट हो गया, तो वी ए इज इक्वल टू रूट अंडर जी आर, या फिर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड भी, स्क्वायर रूट बोथ साइड भी कर सकते थे, तो वो तो आता है आपको, क्लियर है इतना। अब फाइंड करना है हमको वेलोसिटी, अब फाइंड करना है हमको वेलोसिटी एट पॉइंट बी की वेलोसिटी। अभी तक हमने ए की वेलोसिटी फाइंड की, अब हम फाइंड करेंगे पॉइंट बी की वेलोसिटी। कैसे फाइंड करेंगे देखना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। तो ए पॉइंट से अगर कोई ऑब्जेक्ट इस बी पॉइंट पे आ रहा है यहाँ से यहाँ, तो ए पे देखो इसकी हाइट कितनी होगी। अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोलता हूँ, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, बी पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो ए बी पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर, और यहाँ से यहाँ तक अगेन रेडियस आर। तो बी से ए पॉइंट कितनी दूरी पे है, तो आर प्लस आर, 2r के बराबर है ना। यहाँ से यहाँ तक रेडियस सेंटर तक आर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आर, आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पॉइंट बी से पॉइंट ए कितनी दूरी पे है, तो r प्लस आर 2r, यानी एक डायमीटर के बराबर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जितनी है, वहाँ से हमने किसी चीज़ को नीचे की तरफ छोड़ दिया, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल धीरे धीरे काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और बी पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ रहे हो ना आप, कोई चीज़ इतनी हाइट पे, जैसे जैसे हम हाइट कम करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल कम होता जाएगा, क्योंकि हाइट कम हो रही है। 9th में फ्री फॉल के केस में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट h है, अगर बॉल यहाँ आ गया तो हाइट कम हो गई ना, हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे ही तो डिपेंड करता है, और काइनेटिक मोशन पे। सो पोटेंशियल कम हो जाएगी और उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे पोटेंशियल, पूरा पोटेंशियल धीरे धीरे किस में बदल जाएगा, काइनेटिक में। पूरा पोटेंशियल धीरे धीरे काइनेटिक में बदल जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से मैं पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी कर सकता हूँ। क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितना होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh इज इक्वल टू हाफ mv/b²। आ जाएगा। अब mgh पूछा है तो h की वैल्यू क्या होगी, b पॉइंट से a पॉइंट की बीच की डिस्टेंस कितना है, r प्लस आर 2r पुट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा। और दो चीज़, एक बात और आपको देखना है, यहाँ पे VB मतलब, एक मिनट ध्यान से सुनना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब जितना पोटेंशियल ए पे है वो, और पोटेंशियल बी पे क्या होगा, 0। तो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक बार आपको अच्छे से लिख देता हूँ, देखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, उल्टा लिख लो आपको अगर वैसा है तो, काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे माइनस काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे। ए पे कितना है, घट करके कितना हो गया, बी पे माइनस,
ये किया। पोटेंशियल एनर्जी एट बी जीरो होगा क्योंकि बी पे हाइट क्या है, जीरो है। रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, बी ही है, तो बी पे हाइट जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी जीरो हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। फॉर्मूला लगा देंगे पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। समझ आया इतना। पोटेंशियल एनर्जी एट बी जीरो इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे यही है हमारा रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से ये हाइट हम ले रहे हैं, तो बी पे तो कोई हाइट ही नहीं है ना, तो जीरो हो जाएगा, एच जीरो है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो एम जी एच की जगह पे क्या पुट करूँ बच्चों, एच की जगह पे बी पॉइंट से ए के बीच की डिस्टेंस लेनी है ना, क्योंकि ए से आते आते बी तक खर्च हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, तो आर प्लस आर 2r इज इक्वल टू हाफ, m कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, 2gr इज इक्वल टू हाफ वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, 2gr इज इक्वल टू हाफ वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये 2 डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4gr इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। वी ए स्क्वायर, वी ए की वैल्यू है आपके पास, यहाँ से पुट कर दीजिए, सो 4gr इज इक्वल टू वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए कितना है, रूट अंडर जी आर और उसका स्क्वायर, कट कर दिया, क्या बचा, 4gr इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस जी आर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये जी आर लेफ्ट में आएगा तो क्या बनेगा, 4gr प्लस जी आर, ये वाला जी आर लेफ्ट में जाएगा तो प्लस, इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर। 5gr इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बराबर। तो अब यहाँ से एक पॉइंट और लिखना है आपको, इस स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो रूट अंडर 5gr इज इक्वल टू क्या हो गया, वी बी। क्या हो जाएगा, इधर लिखूँ, जगह थोड़ा सा वो हो रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, वी बी इज इक्वल टू रूट अंडर 5gr, ये बन जाएगा वी बी की वैल्यू। समझ आया, पूरा पोटेंशियल को कर दिया कन्वर्ट किस में, काइनेटिक। पोटेंशियल ए पे कितना था, माइनस पोटेंशियल बी पे कितना था, काइनेटिक बी पे कितना, माइनस काइनेटिक ए पे, बी का पोटेंशियल जीरो है, तो पीई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए, दोनों का फॉर्मूला पुट किया, एम से एम कैंसिल, ये 2 डिवाइड में था, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर वी ए स्क्वायर, वी ए की वैल्यू पुट कर दिया, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो हमको मिल गया वी बी इज इक्वल टू रूट अंडर 5gr, वी बी इज इक्वल टू रूट अंडर 5gr। समझ में आ रहा है बच्चों, तो लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहेगा। अब बस हमको 2 मिनट का एक काम है छोटा सा, जल्दी जल्दी करेंगे कि टेंशन कितना होगा, टेंशन का रिलेशन कितना होगा, और जैसे आप टेंशन का रिलेशन फाइंड कर लेंगे ये वीडियो एंड कर देंगे, टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। देखिए, इस इक्वेशन को मैं बोलता हूँ टेंशन एट ए, और इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ, ये वाले इक्वेशन को, सॉरी, इस इक्वेशन को 1 और इस इक्वेशन को 2। टेंशन, ये फर्स्ट इक्वेशन था, टी बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी वी स्क्वायर अपॉन आर, दूसरा टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एम बी ए स्क्वायर अपॉन आर। कुछ नहीं करना आपको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करना है आपको इक्वेशन, किससे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, और कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट पार्ट में से इक्वेशन 2 का लेफ्ट पार्ट माइनस कीजिए, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करना है, तो 1 का फर्स्ट लेफ्ट पार्ट क्या है, टी बी माइनस एम जी,
इसमें से माइनस करना है हमको इक्वेशन 2 का लेफ्ट पार्ट, तो TA प्लस mg। राइट वाला पार्ट राइट से माइनस होगा तो राइट में mvb स्क्वायर है इक्वेशन 1 में अपॉन r, और यहाँ पे क्या है mva स्क्वायर अपॉन r। आप सिंपल 2 मिनट देखना बस, ये एक ही लास्ट टॉपिक है, लगेज खत्म हो जाएगा। ये माइनस इस TA को माइनस कर देगा, माइनस कर दिया। ये माइनस इस mg को भी माइनस कर देगा, माइनस कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे r और m कॉमन है तो m अपॉन r मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा vv स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। ये समझ आया? m अपॉन r दोनों में से निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ vv स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। tb माइनस ta, tb माइनस ta, टेंशन एट b माइनस टेंशन एट a, माइनस mg और ये माइनस mg दोनों क्या हो जाएगा माइनस 2mg, माइनस mg माइनस mg माइनस 2mg इज इक्वल टू m अपॉन r vv स्क्वायर माइनस va स्क्वायर कितना होता है vv स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। एक रिलेशन हमने अभी फाइंड किया था थोड़ी देर पहले, काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन, कितना किया था हमने, आप नोटबुक में देखो, vv स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज इक्वल टू 4rg किया था। vv स्क्वायर माइनस va स्क्वायर कितना किया था 4rg किया था। या फिर आपको वैल्यू पुट करना है तो वैल्यू पुट कर दो। vv की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, रूट अंडर 5gr माइनस, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। va स्क्वायर, va की वैल्यू कितनी थी, रूट अंडर gr और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बच गया tb माइनस ta माइनस 2mg इज इक्वल टू m अपॉन r। 5gr अंदर बचा है माइनस gr, कितना हो गया 4gr, r से r कैंसिल, tb माइनस ta माइनस 2mg इज इक्वल टू 4mg। देख रहे हो आप, 4 इंटू एम इंटू जी 4mg। इस 2mg को मैं राइट में लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा tb माइनस ta इज इक्वल टू 4mg पहले से था, ये 2mg माइनस है, राइट जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2mg 6mg। tb माइनस ta इज इक्वल टू 4mg प्लस 2mg, कितना हो गया 6mg। अब आपको कोई पूछे टेंशन एट बी बताओ भाई, तो इस TA को राइट में लेके जाओ, 6mg प्लस TA, 6mg प्लस TA, ये बन गया। टेक्स्ट बुक में यही डायग्राम दिया है बच्चों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो TB लिखा है ना टेक्स्ट बुक में, ऐसा लिख दिया है 6mg प्लस TA, टेक्स्ट बुक में ये लिखा है 6mg प्लस TA। क्लियर है इतनी बात, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ तक था अपना कैलकुलेशन। टेंशन फाइंड हो गया, वेलोसिटी फाइंड हो गया दोनों पॉइंट के ऊपर। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कल, लोअर मोस्ट पॉइंट, टेंशन, न्यूमेरिकल भी इसी से आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट और स्फीयर ऑफ डेथ का कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।